हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि ईवीएस में आखिर हम सही और गलत उत्तर की पहचान कैसे करें। साथ ही साथ ये ईवीएस के साथ साथ आपका अदर जो पेपर है पेडागोजी का, उसमें भी आपको ये समझने में काफ़ी हेल्पफुल करेंगे कि कौन से आखिर जो ऑप्शन होते हैं वो सही और इशारा करते हैं और जो कौन से ऑप्शन होते हैं जो गलत पॉइंट पर इशारा करते हैं कि जो नेगेटिव होते हैं। तो ईवीएस की में यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ कवर किया है। ये वीडियो जो है वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो कौन-कौन से ऑप्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो सही आंसर करवा सकते हैं, हमारा 1 नंबर हमें दिला सकते हैं, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस के ऑप्शन होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, जो हमारे 1 नंबर को कटवा भी सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे जो हैं वो पॉजिटिव पॉइंट हैं, यानी कि इसमें ये सारे जितने भी पॉइंट हैं वो हमेशा सही पॉइंट हैं और सही आंसर को इशारा करेंगे, जिसे मैंने यहाँ पास इंक्लूड किया है। आइए अब हम इसे एक करके समझते हैं। पहला है एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन में आप जहाँ भी एकीकृत शिक्षा देखें, यानी कि बच्चों को इंटीग्रेटेड करके पढ़ाया जाए, है ना, सामाजिक विज्ञान को मिलाकर पढ़ाना। तो ये जो ऑप्शन होगा वो काफ़ी सही होगा, ये सही आंसर की ओर इशारा करते हैं। नेक्स्ट है कि खोजने व सीखने का अवसर। अगर जिस ऑप्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चों को अगर खोजने का अवसर दिया जा रहा है, या क्वेश्चन में ऑप्शन में सीखने के अवसर पर, बच्चों के सीखने के अवसर पर बात की जा रही है, तो वो जो ऑप्शन होगा वो हमेशा सही होगा। फिर है प्रकृति से संबंधित तथ्य, यानी कि कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो प्रकृति से संबंधित हैं, इन्वायरमेंट से संबंधित हैं, तो वो भी ऑप्शन जो होंगे वो हमेशा करेक्ट होंगे। फिर है दत्त कार्य अधिगम विस्तार, यानी कि बच्चों को असाइनमेंट करवाना, ये भी जो होता है वो पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये भी हमेशा जो आंसर होगा वो हमेशा सही होगा। नेक्स्ट है कि छात्र क्रियाशीलता। जिस ऑप्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि छात्र क्रियाशील हैं, ठीक है, छात्र क्रियाशील हैं, छात्र खुद चीज़ों को कर रहे हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, तो वो जो ऑप्शन होगा वो हमेशा सही होगा। चाहे हिंदी पेडागोजी हो, चाहे इंग्लिश पेडागोजी हो, या फिर मैथ्स, या फिर सीडीपी, ये जो पॉइंट है ये हर जो पेपर है उसमें लागू होती है कि जहाँ बच्चे एक्टिव हों वो हमेशा ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट है कि समाज से अंतःक्रिया। मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया करके कुछ चीज़ों को अगर सीख रहे हैं, तो वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। फिर होगा हस्तपरक अनुभव। हस्तपरक अनुभव मतलब कि बच्चे खुद किसी चीज़ को अगर करके सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो जो ऑप्शन होगा वो भी हमेशा सही होगा। नेक्स्ट है परियोजना कार्य। अगर किसी ऑप्शन में बच्चों को परियोजना कार्य दिया गया है, यानी कि बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं और प्रोजेक्ट वर्क के माध्यम से अपना काम कर रहे हैं, तो ये भी जो ऑप्शन होगा वो भी हमेशा सही होगा। आगे है खुद करके सीखना। अगर बच्चा जो है वो किसी चीज़ को खुद करके सीख रहा है, तो वो भी आप ऑप्शन में जहाँ भी इसको देख लें तो आप समझ जाना कि वो जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर है बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए पढ़ाना, यानी कि अगर रियल लाइफ से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव पॉइंट है ही ऑप्शन का। फिर नेक्स्ट है कि दृश्य श्रव्य सामग्री। अगर बच्चे को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करके, ठीक है, इसके माध्यम से बच्चों को वीडियो के माध्यम से या फिर रेडियो के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव पॉइंट होगा।
फिर आगे है कि पर्यावरण की सुरक्षा। मान लीजिए ऑप्शन में अगर कहीं दिया हुआ है कि पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित बातें की जा रही हैं, तो वो भी जो ऑप्शन होगा वो भी हमेशा सही होगा। लास्ट है कि पर्यावरण को वास्तविक अनुभव से जोड़ना। अगर पर्यावरण को वास्तविक अनुभव से जोड़ते हुए अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी जो ऑप्शन होंगे वो भी हमेशा करेक्ट होंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स को वहाँ यहाँ पर डिस्कस किया है, जो आपको क्वेश्चन को के आंसर को सही करवाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। ये सारे जो पॉइंट हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि आप क्वेश्चंस को पढ़कर और उसके जो ऑप्शन हैं, अगर उन ऑप्शन में आपको ये सारे पॉइंट्स अगर दिख जाते हैं, तो आप ये हमेशा समझें कि ये हमेशा पॉजिटिव पॉइंट है और ये आपको 1 नंबर एग्ज़ाम में ज़रूर दिलवाएँगे। तो तो फ्रेंड्स ये सारे पॉजिटिव पॉइंट थे ईवीएस में। ईवीएस के साथ-साथ अन्य सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी, सीडीपी में ये पेडागोजी को सॉल्व करने में क्वेश्चंस को आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? यानी कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। पहले है भेदभाव करना, या मान लीजिए कि क्वेश्चन में कहीं ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमेशा गलत होगा। बच्चों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है, सभी बच्चों को समान रूप से समझना है। अगर किसी ऑप्शन में बच्चों को भेदभाव करने की बात की जा रही है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो ऑप्शन हमेशा गलत है, हमेशा वो नेगेटिव होगा। सेकंड है कि रैंकिंग करना, बच्चों को रैंकिंग करना, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के रूप में रैंकिंग करना, तो ये भी हमेशा नेगेटिव और इशारा करता है। फिर है कि बच्चों को दंड देना, उनको डाँटना, मारना, ये सारे जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट हैं। अगर कहीं ऑप्शन में आप ऐसा देखें कि बच्चों को दंड दिया जा रहा है, उनको डाँटा जा रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। सीटेट के एग्ज़ाम में आप हमेशा इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस ऑप्शन में अगर बच्चों को दंड देने की बात की जा रही है, या कोई बच्चों के नेगेटिव और बात हो रही है, तो वो ऑप्शन जो है वो हमेशा गलत होगा। अब आगे है इसमें वैज्ञानिक शब्दावली। अगर वैज्ञानिक शब्दावली की बात की जा रही है, ठीक है? तो ये भी जो ऑप्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। अगर लेक्चर मेथड से, यानी कि बच्चों को व्याख्या करके पढ़ाया जा रहा है, इसमें क्या है कि बच्चे जो हैं वो एक्टिव नहीं हो पाते हैं, बच्चे इसमें पैसिव होते हैं, लेकिन टीचर इसमें एक्टिव होते हैं। तो मेनली बच्चों को एक्टिव रखना है, चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमेशा नेगेटिव और इशारा करता है। ज्ञान को सीमित रखना, अगर ज्ञान को सीमित रख कर के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि बच्चा का ज्ञान जो है वो सीमित है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भी जो ऑप्शन होंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगे। फिर है कि व्यावसायिक बनने के लिए शिक्षा, यानी कि बच्चों को सिर्फ व्यवसाय के लिए शिक्षा दी जा रही है कि वो पढ़ लिख लें और नौकरी लें और उसके बाद बात ख़त्म। बच्चे सीखें या ना सीखें उनसे मतलब नहीं। तो ये भी जो ऑप्शन होंगे वो नेगेटिव पॉइंट की ओर इशारा करेंगे। फिर इसके बाद है कि पर्यावरण को क्षति। अगर किसी ऑप्शन में आप ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ पर्यावरण को क्षति हो रही है, पर्यावरण की क्षति की बात की जा रही है, तो वो भी जो ऑप्शन होगा वो हमेशा नेगेटिव ओर इशारा करेगा। फिर है कि अंक काटना, लेबल लगाना या बच्चों को वर्गीकृत करना, तो ये ऑप्शन भी जो हैं वो हमेशा नेगेटिव होंगे। बच्चों को किसी तरह का अंक नहीं, यानी कि बच्चों को अंक के आधार पर नहीं बाँटना है या उसका अंक को काटना नहीं है। बच्चों को लेबल नहीं लगाना है या उनको अलग-थलग नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है। तो ये सारे जो अगर ऑप्शन में आप कहीं भी देखें, तो आप ये समझ जाएँ कि ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट है। इसके बाद है रटना, याद करना या स्मरण। ये भी जो है वो नेगेटिव ओर इशारा करते हैं। अगर बच्चों को रटकर पढ़ाया जा रहा है या बच्चों को ज़्यादा याद करने पर फोकस किया जा रहा है, तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन के ऑप्शन में देखें तो आप समझ जाएँ कि ये हमेशा नेगेटिव पॉइंट हैं और ये आपके 1 नंबर कटवा सकते हैं। फिर इसके बाद है कि जहाँ आप ऑप्शन में केवल शब्द देख लें, मात्र शब्द देख लें, सिर्फ़ शब्द देख लें, ही शब्द देख लें या बजाय शब्द देख लें, ये जो हैं ये एक कीवर्ड हैं, जिसको आप ध्यान में रखें कि केवल जो शब्द है
या केवल उसी की बात की जा रही है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। मात्र शब्द या सिर्फ शब्द या ही शब्द या बजाय शब्द, ये जो हैं वो हमेशा नेगेटिव और इशारा करते हैं। ये जो ऑप्शन में होंगे ये हमेशा नेगेटिव होंगे और ये नेगेटिव पॉइंट हैं। अगर आप इन पर ध्यान देते हैं तो आपके ये 1 नंबर बच सकते हैं। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें थी जिसे मैंने आज यहाँ डिस्कस किया है, जिसमें कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि क्या-क्या पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, जिसको आप एग्ज़ाम में ऑप्शन में देख कर के आप समझ सकते हैं कि ये आंसर जो है वो सही होगा और आपके 1 नंबर बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ डिस्कस किया कि कौन-कौन से नेगेटिव पॉइंट होते हैं, जिसको देख कर के आप ऑप्शन में देख कर के ये समझ सकें कि आखिर कौन से ऑप्शन में जो होते हैं वो नेगेटिव और इशारा कर रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में नंबर कटवा सकते हैं। तो ये सारे कुछ कीवर्ड्स थे, इसको आप ज़रूर याद कर लें, जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी मदद करेंगे और आई होप ये आपके एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे और आपको एग्ज़ाम ज़रूर पास करवाएँगे। तो फ्रेंड्स, आज एक छोटी-सी ये एक इन्फॉर्मेशन थी, जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करे। ये सारे कीवर्ड हैं, इसे आप ज़रूर याद में रखें और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।